चलिए बात अब करते हैं मोहम्मद शमी की, जिनके एनर्जी ड्रिंक पीने पर बवाल मच गया है। दरअसल बरेली में शमी पर मौलाना शहाबुद्दीन ने सवाल खड़े किए हैं। रोजा ना रखने पर मौलाना ने आपत्ति जाहिर की और ये कह दिया कि इस्लाम में रोजा रखना फर्ज होता है, जो रोजा नहीं रखता वो गुनहगार है। मोहम्मद शमी, जिनकी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जमकर वायरल हो रही है। जब ये फोटो सामने आई सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान की, मैदान से जब वो एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे, जूस पी रहे थे, और इसी दौरान फोटो सामने आने के बाद अब शमी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि एक मुस्लिम धर्म से आने के बावजूद रोजा क्यों नहीं रखा जा रहा है। इसी तस्वीर पर विवाद हो रहा है क्योंकि ये तस्वीर रमजान महीने की है। अभी मुस्लिम समुदाय से आने वाले तमाम लोग रोजा रख रहे हैं और मोहम्मद शमी भी क्योंकि उसी धर्म से आते हैं, उनका रोजा ना रखना उनके धर्म पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इसमें भी दो धड़े बटे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो शमी का समर्थन कर रहे हैं और कुछ मौलाना ऐसे, जिनमें मौलाना शहाबुद्दीन भी शामिल हैं, जो शमी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज़ पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके ज़रिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया। तो देखिए, इसके बाद अब एक नया तरह का विवाद देश में छिड़ चुका है। अब आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद शमी की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। दूसरी तरफ मोहम्मद शमी के जो भाई हैं मोहम्मद जैद, उन्होंने भी इस पर अपना जवाब दिया और ये कहा कि मौलाना साहब को पता होना चाहिए कि अगर 70 किलोमीटर से ज्यादा का कोई सफर करता है तो उसे फिर रोजे से बाहर किया जा सकता है, वो बाद में रोजा रख सकता है। लेकिन देश में इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि पूरे देश का मिजाज हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हमारे न्यूज रूम में, यानी कि बंसल न्यूज के न्यूज रूम में जो मुस्लिम धर्म से आने वाले लोग हैं, उनका क्या कहना है इस विवाद को लेकर। मोहम्मद शमी का जब ये फोटो सामने आता है तो क्या वो इसका समर्थन करते हैं या ये कहते हैं कि हाँ रोजा रखना जरूरी है। हमारे तमाम जो मुस्लिम साथी है वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुक करते हैं। शदफ हमारी सहयोगी जुड़े और उनके साथ तमाम मुस्लिम साथी। शदफ, ओवर टू यू। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये काम आता है। खुशनसीब होते हैं वो जो जिनका खून देश के काम आता है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी शुरुआत करूंगी। देश में जिस तरह से एक नया विवाद गरमाया गया है मोहम्मद शमी के रोज़ा नहीं रखने पर। 4 मार्च को इंडिया टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल था, जिसमें मोहम्मद शमी को जूस पीते हुए देखा गया, जिसके बाद एक मौलानाओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई हैं और इसमें भी लोगों की अलग अलग राय है। जिस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन ने इसका विरोध किया है तो दूसरे जो मौलाना हैं इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, मोहम्मद शमी को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन हमारे न्यूज़ रूम में भी मुस्लिम एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, उनका क्या कुछ इस पर कहना है, हम उनसे बात करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे कि आखिर वो मोहम्मद शमी को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले मेरे साथ हमारी सीनियर साथी अमरीन मौजूद हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से रोज़ा नहीं रखा, सेमीफाइनल दुबई में खेला गया था, तो जिसके बाद से लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन इस पर आपका क्या मानना है? सदफ, मैं शहाबुद्दीन के बयान का विरोध करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं एक भारत की नागरिक हूँ। अगर मैं भारत के काम आऊँ तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। इसी तरीके से मोहम्मद शमी जो देश के लिए खेल रहे थे, उन्होंने जीता भी, तो ये गर्व की बात है, ना कि उनका विरोध करना चाहिए इस तरीके से। और इस्लाम की अगर बात करें तो सदफ, इस्लाम जिस तरह आप भी समझती होंगी कि इस्लाम इतना कठिन नहीं है। हम रोज़े रखते हैं, रोज़े रखना फ़र्ज़ भी है। मैं भी आज रोज़े से हूँ, काम पर आई हूँ, लेकिन इस्लाम इतना कठिन नहीं है। अगर वो उस टाइम पे रोज़ा नहीं रख पाए क्योंकि वो सफ़र पर थे, तो उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको इतना ज़रूरी भी था, वो बाद में भी रोज़ा रखते हैं। तो जो शहाबुद्दीन का बयान है, मैं उनका पूरी तरीके से विरोध करती हूँ। मोहम्मद शमी जो हैं भारतीय खिलाड़ी हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा खेला और उनका मैं समर्थन करती हूँ।
भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी पर सभी भारतीय गर्व महसूस करते हैं। जिस तरह से अमरीन ने बेहद खूबसूरत बात कही कि दीन इतना टफ नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग जो मसले हैं वो नज़र आते हैं। अगर आप सफ़र में हैं और आप रोज़ा नहीं रख पाए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने रमज़ान के दिन रोज़ा नहीं रखा, उसको आप बाद में भी रख सकते हैं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी के रोज़े हैं, सभी रोज़दार हैं, तो उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। मामून हमारे साथ हैं। मामून, आप क्या इस पूरे ही मसले को लेकर किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए, मैं जाहिर सी बात है जो इस रोजे को समझ रहा होगा, जाहिर सी बात है इसको इस मौलाना के इस बयान से इसकी निंदा ही करेगा। पहली बात ये, क्योंकि टेक्निकली अगर मैं समझाऊं तो अगर आप 70 से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आप अगर कर रहे हैं कहीं पर तो आपको रोज़ा रखने की छूट है। वैसे जाहिर सी बात है रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, आपको फ़र्ज़ करना चाहिए। अगर आप उस पर आपको अगर सूट नहीं है कर रहा है तो आप उसको, अगर डिस्टेंस पे हैं, सफ़र पे हैं, तो आप उसको रोज़ा बाद पे भी रख सकते हैं। तो उस पर इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समी की जो दारोमदार थी, भारत को जिताने की थी, बात सेमीफाइनल पे थी और देश को ज़रूरत थी फाइनल में पहुंचने की। लेकिन मोहम्मद समी पर वो दारोमदार थे, उन्होंने 3 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हो सकता था अगर ये 3 विकेट अगर मोहम्मद समी अगर पवेलियन डग आउट में बैठे होते तो आज हम सेमीफाइनल से फाइनल में नहीं पाते, क्योंकि विराट कोहली ने प्रदर्शन किया, उन्होंने जो प्रदर्शन खेला, लेकिन उसके बावजूद अगर गेंदबाजों की दारोमदार थी मोहम्मद शमी पे, 3 विकेट लिए उन्होंने, जिसकी बदौलत हम फाइनल पे पहुंचे हैं। तो मैं जाहिर सी बात है रोजे पे तो उनको रखना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि लेकिन अगर वो डिस्टेंस पे हैं, अगर दूरी है, तो उनको रोजे की छूट है, बाद में रोजे रख सकते हैं। और ये देशभक्ति पहली बार मोहम्मद शमी ने नहीं दिखाई है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि आपने कहा कि करोड़ों देशवासियों की नज़रें मोहम्मद शमी पर थी, वो देश के लिए खेल रहे थे, देशभक्ति से कहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि धर्म उससे ज़्यादा बड़ा है, आपको देशभक्ति नहीं। तो आप इस पर क्या समझते हैं, देशभक्ति और धर्म को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बताया जैसे कि हमारी साथी ने कहा कि इस्लाम उतना टफ नहीं है। जाहिर सी बात है, एक सिंपल वे में कहा गया कि आप 70 से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर सफ़र कर रहे हैं, मैं अभी भोपाल में हूँ, मैं अगर घर अपने होम टाउन सतना जाता हूँ तो 500 किलोमीटर की दूरी है, तो मैं उस दिन रोज़ा नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे सफ़र की हिदायत दी गई है कि आप सफ़र पे हो, रोज़ा नहीं रख रहे। खुदा खुद चाहता है कि आप अपने कष्ट पर आप अगर परेशान हो तो उस पर रोज़ा अलाउ नहीं है। मोहम्मद शमी को अलाउ नहीं था, उन्होंने 70-90 किलोमीटर का डिस्टेंस से ज़्यादा थे, दुबई मैच जीतना था, देश को फाइनल पे पहुंचाने था, 3 विकेट लिया उन्होंने, देश को जिताया। और इसके बाद मैं भी ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद शमी, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि देश के लिए समर्पण देखा गया। जब उनकी बच्ची आईसीयू पे थी और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैच खेल रहे थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिताया था और आईसीयू पे अपनी बच्ची को देखने के लिए नहीं आई थी। उस वक्त देश को मोहम्मद शमी की ज़रूरत थी गेंदबाजी में, मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी के अलावा मैं बता देता हूँ मोहम्मद सिराज, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे थे, भारत को ऑस्ट्रेलिया के मोहम्मद सिराज की सख्त ज़रूरत थी। मोहम्मद सिराज के पिता का इंतकाल हो गया था, पिता के इंतकाल में अपनी मिट्टी में मोहम्मद सिराज नहीं है। तो तमाम ऐसे मुस्लिम देश अपने खिलाड़ी हैं जो देश को पहली प्राथमिकता पे रखते हैं। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत बात यहाँ पर मामून ने कही है और बहुत ही सही तर्क यहाँ पर रखे हैं। लेकिन हमारे साथ खुद न्यूज़ रूम में मौलाना साहब जुबैर सर भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो उस पूरे ही मामले को लेकर क्या कहते हैं। देखिए, जो लखनऊ के जो एक मौलाना साहब का बयान आया है मोहम्मद शमी के मुताल्लिक़, तो मेरे हिसाब से जो भी उन्होंने कहा है मैं उसके उनकी बिल्कुल निंदा करता हूँ उस चीज़ की, क्योंकि दीन जो है अल्लाह ताला ने बहुत आसान बनाया है मुसलमान के लिए। क्योंकि एक दीन जो है उसको एक मुकम्मल दीन पे चलना जो है वो बिल्कुल आसान होगा, तभी इंसान मुकम्मल दीन पर चल सकता है। तो उसके लिए दीन को आसान किया गया है, ना कि मुश्किल किया है। लेकिन इस टाइप के जो मौलाना होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी सस्ती उसको पब्लिसिटी को करने के लिए, वो एक पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए मैं कह सकता हूँ, तो उसके लिए ये दीन को भी दाव पे लगाने से बाज नहीं आते हैं। तो मोहम्मद शमी जो हैं एक महान प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, और एक आप ये कह सकते हो कि टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी हैं आज की डेट में। अगर वो जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तो इंडिया का जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद शमी जो है एक मेन प्लेयर हैं इंडिया टीम के, वो खेल रहे हैं। मतलब आपको ये चीज़ पे गर्व करना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमारा एक देश का एक नौजवान जो है वो टीम के लिए खेल रहा है और वहाँ पर अपनी जान लगा रहा है। आप समझ सकते हो दुबई के अंदर गर्मी कितनी है आज की डेट में, कितनी गर्मी होती है दुबई में, और उस गर्मी को झेलना, कोई रोज़ा रख के कोई झेलना आसान काम नहीं होता। तो आप क्या चाह रहे हो, मतलब कि वो देश के लिए खेलने नहीं बैठ जाए?
बिल्कुल सही बात कही आपने। मोहम्मद शमी एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कई मौक़ों पर हमें हमारी भारतीय टीम को जीत दिलाई है और करोड़ों देशवासियों का दिल जो है, जो सीना है फ़ख्र से चौड़ा किया है। हमारे साथ शाहिर भी मौजूद हैं। शाहिर, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए, जिस तरह से ज़ुबैर सर ने भी कहा, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरा छोटा सा बस जवाब है कि कर्म ही धर्म है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपका धर्म किसी काम का नहीं है। और मौलाना शहाबुद्दीन जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से फतवा जारी करते हैं, तो ये उनका इससे पहले भी कई बार बयान आ चुका है। कई लोगों पे समर्थन नहीं करता हूँ। मोहम्मद शमी इंडिया प्लेयर है ना, उनकी नीयत अच्छी हो और वहाँ वो खेल रहे थे, और अगर वो रोज़ा रख भी लेते और नीयत साफ़ नहीं होती तो उनका रोज़ा किसी काम का नहीं होता। वो नफल रोज़ा बाद में भी रख सकते हैं। तो सीधा साफ तौर पे मेरा यही कहना है कि कर्म ही धर्म है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथियों का यही कहना है। और यहाँ पर मैं एक बात साफ करना चाहूँगी कि जो मौलाना शहाबुद्दीन हैं, उनके बयान को हर एक मुस्लिम के बयान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह का बयान दिया है। जो और भी हमारे मुसलमान साथी हैं, उनका अलग तरीके से कहना है, और सभी मोहम्मद शमी पर बहुत गर्व महसूस भी करते हैं शदफ। लेकिन देखिए, चाहे मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो या हिंदुओं का धर्म ग्रंथ हो, हर एक धर्म ग्रंथ में केवल यही बात कही गई है जो शाहिर ने कही कि कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी होता है, धर्म से ऊपर कर्म को रखना चाहिए। और ये हर एक व्यक्ति की आस्था का अपना खुद का विषय है कि वो किस तरह से पूजा करता है, किस देवता की पूजा करता है, व्रत को रखता है, रोजा रखता है या नहीं रखता है, ये उसका अपना निजी मामला हो सकता है। और धर्म के विषय में कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का बातचीत के लिए।